जय हिंद साथियों, एमटी स्मार्ट स्टडी में वापस आपका स्वागत है। हर बार की भांति इस बार भी मैं जीनियस प्रश्न लाती। तो मेरा यह डायलॉग आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा तो फटाफट इसी तरह के प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आपने कर दिया? तो चलो शुरू करें। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके ऑप्शन हैं: ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। आपका सही जवाब होगा दैनिक गति के कारण। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। आपके ऑप्शन है: ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। आपका सही जवाब होगा बुध। आपका अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शन है: ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा हिंद महासागर में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब होगा लोहा और निकेल। आपका अगला प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब होगा रूसी संघ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है: ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब होगा अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है: ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। आपका सही जवाब होगा ओसाका। आपका अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है: ए जवाहरलाल नेहरू, बी रवींद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है: ए लॉर्ड केनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपके ऑप्शन है: ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्राह्मण समाज ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा आर्य समाज ने। आपका अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपके ऑप्शन है: ए नर्मदा, बी सिंधु नदी,
सी कोसी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? आपके ऑप्शन हैं, ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सेबी ने। आपका अगला प्रश्न है, कुंडापुर करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है, ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में। आपका अगला चकित कर देने वाला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो हाथी को भी लेकर उड़ सकता है? आपके ऑप्शन है, ए उकाब, बी रहैया, सी पीटोहुई, डी ड्रैगन। आपका सही जवाब होगा ड्रैगन। आपका आखिरी प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं, ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब होगा दामोदर नदी पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।